हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोले श्री राम जी सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय, बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। आइए श्री राम जी सरकार के पावन चरणों में हम सभी लोग गोते लगाएंगे, राम नाम की धारा में हम लोग प्रवाहित हो जाएं। और जीवन का क्या भरोसा, इन सांसों का क्या भरोसा, आए या ना आए। तो एक एक मिनट, एक एक क्षण हम लोग लिए महत्वपूर्ण है। तो राम जी के चरणों में हम लोग क्यों ना उनके सानिध्य में बैठ करके और कथा श्रवण करें। इस मनुष्य देह में आकर के हम लोग नाना भांति भांति के कर्मों में लीन रहते हैं। और जो हम लोग जब इस कलिकाल में जन्म लिए हैं और वादा करके आए थे कि हे राम, हे परमात्मा, हम मृत लोक में जा करके आपको ही भजेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे, आपका ही स्मरण करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, सत्काम करेंगे, भक्ति भाव में रहेंगे। पर वो सब छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, अन्य दिनचर्या में लिप्त हो जाते हैं। तो कुछ समय जीवन का ऐसा निकाल करके, कुछ क्षण निकाल करके श्री राम जी के चरणों में अपना समय प्रदान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। प्रसंग है श्री राम और लक्ष्मण जी गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई समुद्र ध्वनि, जो ध्वनि उठ रही थी, उसे आवाज आ रही थी। ये क्यों उठ रही है? तो बोले गुरु जी हमको इसका कारण बताएं, क्यों ये ध्वनि उठ रही है। और ताड़का वध के लिए आज्ञा मांगेंगे। ये प्रसंग हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। बोले श्री राम जी सरकार की जय हो। इसके बाद निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी को आगे करके और शतदमन वीर श्री राम जी और लक्ष्मण जी गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगा करके विश्वामित्र जी से कहा कि हे महामुनि, हे ऋषि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नौका में आसीन हो जाएं और निर्विघ्नतापूर्ण अपना जो है आप मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि आगे ज्यादा आपको देर ना हो, विलंब ना हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर यह उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धार में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी राम जी को जलों के टकराने की बड़ी आवाज गर्जना सुनाई देने लगी। राम जी ने कहा कि हे गुरुवर, ये कैसी आवाज है, कैसी गर्जना है और क्यों आ रही है, कहां से आ रही है? हम इस बात को जानना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा है। नदी के मध्य भाग में विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिल विश्वामित्र जी ने कहा कि जल के परस्पर मिलने पर ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, इस रहस्य को जानने की आपके पास जिज्ञासा है, आप जिज्ञासु हैं और हम आपको बता रहे हैं, आपको संतुष्ट करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। कैलाश पर्वत पर एक सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। उसके द्वारा प्रकट होने से मन के द्वारा प्रकट होने पर, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा प्रकट होने पर ही
उस जल को उत्तम जल कहा गया, उत्तम सरोवर कहा गया, और उसका नाम मानस रखा गया, क्योंकि वो उनके मन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मानस सरोवर के नाम से विख्यात हुआ। उस सरोवर के एक नदी, वहां से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है, उसके समीप सटकर बहती है, और उस नदी को कहा जाता है अमृतमयी पावन पुनीत गंगा नदी, जिसको कहते हैं सरयू। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है, और दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। और ये बात सुनकर के राम जी ने नदी को प्रणाम किया, और गंगा के दक्षिण किनारे पर आकर के वे दोनों भाई जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए वहां चलने लगे। इस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर कानन वन जंगल देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई पद चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा था। और विश्वामित्र जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ये वन तो बड़ा अद्भुत और भयंकर दुर्गम दिखाई दे रहा है, और बड़ी ही भयानक आवाजें इस वन से आ रही हैं। हिंसक जंतु मरे हुए पड़े हैं, भयंकर बोली आवाज यहाँ पर लगी हुई आ रही है, और पक्षियों की आवाज भी नाना प्रकार से भांति भांति से यहाँ पर सुनाई दे रही है। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये सब पशु पक्षी यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। और वृक्ष जो है धव, जिसको धौरा कहा जाता है, अश्वकर्ण एक प्रकार के साल वृक्ष जो होता है उसको कहा जाता है, और ककुब अर्जुन के वृक्ष को कहा जाता है, बेल, तंदुक, तेंदुपत्र, पाटल, जिसको पाड़र तथा बेर के वृक्ष से भरा हुआ यह भयंकर वन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे वत्स, यह भयंकर वन जिनके अधिकार में रहा है उनका परिचय सुनो, हम आपको उनका परिचय बता रहे हैं। हे राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात भगवान देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए थे। उनके शरीर में मल संलिप्त हो गया था। क्षुधा ने भी उन्हें दबोचा था, उसके भीतर उनके अंदर ब्रह्म हत्या प्रवेश हो गई थी। वृत्तासुर को मारने के बाद ब्रह्म हत्या प्रविष्ट कर गई। तब देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने उन मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया था। उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा करके नहला दिया था। और इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देख करके देवलोग बड़े प्रसन्न हो गए कि सब साफ हो गया है। इंद्र पूर्वत निर्मल हो गए थे और क्षुधाहीन भी हो गए थे एवं शुद्ध हो गए थे। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के इस देश को एक उत्तम वरदान प्रदान किया। क्या वरदान प्रदान किया? वे दो जनपद लोक में मलद और कारुष नाम से विख्यात होंगे, ये कहा था। दो जनपद वहां पर उन्होंने कहा था विख्यात हो जाएंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे, विकासशील होंगे और बुद्धिमान लोग यहाँ पर निवास करेंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई इस देश की यह वही पूजा दे करके देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। और शत्रुदमन, मलद और कुरुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के बाद वहां पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल अपने मन से धारण कर लेती थी। 1000 हाथियों का बल उसके शरीर में जब चाहती थी तो अपना धारण कर लेती थी, विकराल रूप बना लेती थी। उसका नाम था ताड़का। वह बहुत चतुर थी, बहुत होशियार थी, और उसका जो पति था वो भी बहुत बुद्धिमान था
और उसका सुंद नाम था। ताड़का के पति का नाम सुंद नाम था, और सुंद नामक दैत्य की पत्नी ताड़का थी। और मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। मारीच ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा और मुंह फैला हुआ और शरीर विशालकाय है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। हे राम, वह दुराचारणी ताड़का भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। और यक्षिणी 1.5 योजन तक मार्ग को घेर करके वहां पर निवास करती है। 1.5 योजन, इतनी विशाल का उसका शरीर है कि 1.5 योजन तक वो मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। 1.5 योजन मतलब हो गया जाकर के 6 कोस। 6 कोस का मार्ग रास्ता वो अवरुद्ध कर देती है। इतना भयंकर उसका शरीर है, बहुत भयंकर विकराल शरीर धारण कर लेती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताड़का वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर के इस दुराचारी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। ऐसा देश बना दो कि यहां पर कोई दोबारा ऐसा राक्षस प्रवेश न कर पाए। और इस समय कोई यहां आ नहीं सकता है। हे राम, उस असहाय एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर फेंक दिया है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। यह यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया और हम आज भी अपने इस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं वो आज भी अपने क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है, अभी भी सबको परेशान करती है। अगले भाग हम आपको अगले सर्ग में सुनाएंगे। बोलिए श्री राम जी सरकार की जय, बोले लक्ष्मण भगवान की।